जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं UPNNMMS मतलब नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, जो कि ये एग्ज़ाम का जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का है 5 सितंबर लास्ट डेट है। और इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है 10 नवंबर को ये शुरू होने वाला है। आप में से बहुत से मेरे भाई मेरी वीडियोस देख के उन्होंने एग्ज़ाम का जो फॉर्म है उसको फिल कर लिया होगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं इसकी तैयारी भी करवाता हूँ, तो उसी के क्रम में आज मेरा ये रीज़निंग का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो इससे पहले मैं सोचा कि कुछ ना आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। यदि जो भी भाई मेरे नए होंगे वो मेरी पहली वीडियो जाके देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। मैंने इस योजना के बारे में पूरी अच्छी तरीके से बताया है और इस योजना में पूरे आपको 48,000 रुपये एकदम मिलते हैं। मतलब पढ़ाई के नाम पे 12,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं। यदि आप कक्षा 8वीं के छात्र हैं और निकाल लेते हैं तो आपको 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास तक दिए जाते हैं। ये फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, इसके पीछे कैसे तैयारी करनी होती है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आज हम देखेंगे कि अपने रीजनिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको। चलिए, तो आपके मन में डाउट होने वाला होगा कि चलिए मान लीजिए फॉर्म फिलअप कर दिए, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद इस एग्ज़ाम के लिए आपको कम से कम 2 मंथ मिलते हैं। कितने? 2 मंथ इस एग्ज़ाम के लिए मिलते हैं। इसमें टोटल 180 प्रश्न आते हैं और 180 मिनट के भी मिलते हैं और ये 3 भागों में बँटा होता है। पहला होता है रीजनिंग, दूसरा होता है गणित और तीसरा होता है साइंस, जीके, जीएस, मतलब इसको कह सकते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होने वाला है 90 प्रश्न की क्या है, रीजनिंग पूछी जाती है और मैथ और विज्ञान मिला के दोनों 90 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर दिलाती भी है और सबसे ज़्यादा नंबर की भी आती है कौन? रीजनिंग। तो सबसे पहले जो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं और यकीन मानिए 2 महीने के अंदर मैं पूरे सिलेबस को ख़त्म भी करूँगा और एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, बस थोड़ा-सा काम आपको करना होगा कि जो भी मैं क्लास में बताऊँ उसका नोट्स बनाइएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल, मतलब अभी से ही मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ, बार-बार आपको पूछना या कहीं भटकना ना पड़े। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है अभय क्लासेस, इसी चैनल से नाम है अभय क्लासेस 91। जब डालिएगा तो आ जाएगा, तो उस पे आपको पूरा ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना? जो भी मेरी क्लास चलेगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना क्या होती है, इसमें कैसे फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप के लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। आज हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। जो भी बच्चे एकदम मतलब पढ़ने वाले होंगे वो ज़रूर जुड़ेंगे और इसको लास्ट तक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिशा परीक्षण। क्या पढ़ेंगे? दिशा परीक्षण। मैं आपको मतलब ये बताने वाली बात ऐसे बताऊंगा रफली, और आपको प्रिंटेड प्रश्न, मतलब मैं टाइपिंग करके लेके आया हूँ प्रश्नों को, उन सबको भी हल करवाने वाला हूँ टाइप वाइज। लेकिन इसको जानने के लिए पहले समझिए, आज हम लोग का लेसन नंबर 1 होने वाला है दिशा परीक्षण। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जानिए। जैसे ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष। ऊपर होता है नॉर्थ दिशा, नीचे होती है साउथ दिशा। अगर इधर आए तो इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। मुख्य रूप से आपकी जो दिशाएं होती हैं 4 होती हैं। पहले होती है पूरब, पश्चिम, उत्तर, उसके बाद दक्षिण। ठीक है, इन 4 दिशाएं मुख्य रूप से होती हैं। लेकिन इन 4 दिशाओं के बाद भी आपको
अन्य दिशाएं देखने को मिल जाएंगी, जो कुछ इस प्रकार से होती हैं। जैसे ये हमारा क्या था, ये हमारा नॉर्थ था, ये हमारा ईस्ट था, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट दिशा। ये साउथ होता है और ये हमारा वेस्ट होता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट दिशा, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट दिशा, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट दिशा। मतलब ये हमारा मेन होता है और इसी के नाम से सब कुछ चलता रहता है। ठीक है, जैसे इधर आएंगे तो ये है हमारा उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये हमारी 8 जो दिशाएं होती हैं, मुख्य रूप से 4 मानी जाती हैं, लेकिन और सभी दिशा की बात करें तो दिशाएं 8 होती हैं। कैसे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल ऑफ डायरेक्शन की बात करें 8 होती हैं। इन 8 दिशाओं को अब से आपके मन में ये प्रश्न मानचित्र बन जाना चाहिए कि हमारा ऊपर उत्तर आता है, नीचे दक्षिण, इधर आए तो पूरब, इधर आए तो पश्चिम। ठीक है, और इनके बीच बीच में जो दिशाएं हैं उनको भी आपको ज्ञात होना अति आवश्यक है। ये रही बात दूसरी आपको समझने की। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानते हैं। आपको प्रश्न जब लगाएंगे तो प्रश्न में 2 बातें कहेगा। एक कहेगा दक्षिण आवर्त दिशा, ये एकदम फाउंडेशन की तरह से पढ़ा रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त। एगो कहेगा वामावर्त, दक्षिणावर्त एक होती है वामावर्त दिशा। ठीक, समझिएगा बात को। जैसे दक्षिणावर्त को कहते हैं क्लॉकवाइज, क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त दिशा को कहते हैं क्लॉकवाइज, और वामावर्त दिशा को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसे समझिएगा कैसे, क्यों हम इस बात को बोल रहे हैं। आपको पता होगा जो घड़ी होती है, जो घड़ी होती है वो चलती है। ठीक, यहाँ हमारा 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3, यहाँ 9। घड़ी की सुई की दिशा इस तरह से होती है। ठीक है, इधर तो देखिए दक्षिणावर्त दिशा कहेगा तो जानिएगा कि घड़ी जिस दिशा में चलती है उस दिशा में क्या करना है, दक्षिणावर्त दिशा होती है। लेकिन अगर यहीं पे आपको कहेगा वामावर्त दिशा, मतलब इसकी दिशा पूछेगा, जैसे घड़ी के चलने के विपरीत दिशा को हम लोग वामावर्त दिशा कहते हैं। जैसे यहाँ हमारा 12 होता है, यहाँ 3 6, यहाँ पे 9। वामावर्त दिशा कहेगा तो ये कुछ इस प्रकार से होंगे, ये दिशा होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज कहेगा तो घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो घड़ी के चलने के उल्टा दिशा में। ठीक है, इतनी बात आपको पता हो गई होगी। अब सुनिए, जैसे मानते हैं ये एक लड़का है, ठीक, अगर इसका ये लेफ्ट हाथ है, इसका ये राइट हाथ है। प्रश्न बनेंगे आपको, हम दिखाएंगे। ठीक ना, कहेगा कि कोई लड़का उत्तर की ओर चल रहा है। ठीक है, मतलब इस दिशा में, अगर इस लड़के को इस दिशा में चलाइएगा तो इस तरह से चलेगा, इसलिए ये लड़का ऊपर जा रहा है। कहेंगे कि ये बाएं मुड़ता है, क्या मुड़ता है, बाएं। तो ध्यान दीजिए, ये लड़का जा रहा है ऊपर, तो आप लड़के की जगह अपने आप को फील कीजिएगा, और आप ऊपर जाएंगे तो आपका इधर लेफ्ट पड़ेगा और इधर राइट पड़ेगा। तो आप अपने आप को किधर मोड़िएगा, इधर मोड़िएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं कह देगा कि एक लड़का है जा रहा है, ठीक ना, और अपने आप को राइट दिशा में मोड़ता है, तो ये उत्तर जा रहा था और ये किधर मुड़ गया, राइट, क्योंकि इसका राइट हाथ इधर है, इसलिए राइट हाथ की ओर मुड़ेगा। ठीक है,
और कभी भी जब मुड़ने की बात आएगी तो बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। कितना बनेगा? 90 अंश का कोण। ठीक है इतना। अब देखिए, अब समझाते हैं आपको। जैसे आपने अभी ये पढ़ा, तो इनके बीच में कितना अंश है? 90 अंश है। 90 अंश है, 90 अंश है, 90 अंश है। ये हमारा नॉर्थ है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहेंगे कि उत्तर जा रहा है और बाएं मुड़ गया, तो बाएं मुड़ गया का मतलब इधर जाने लगा। तो जब इधर जाने लगा तो ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। फिर बोलेंगे कि उत्तर जा रहा था और दाएं मुड़ गया। दाएं का मतलब राइट दिशा, राइट इधर है अर्थात इधर मुड़ेगा। तो इसका जो मुख होगा, मुख वो किस दिशा में होगा? हम जानते हैं कि इधर ईस्ट है, तो ये इसका मुख भी किस दिशा में हो जाएगा? ईस्ट दिशा में हो जाएगा। इतनी बात अगर आप समझते हैं और जानते हैं तो अब आप प्रश्न को हल करने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। ठीक है, ये रही हमारी बेसिक क्लास। अब हम आते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न देखिए किस प्रकार से रहेंगे। प्रश्न को मैंने टाइप वाइज किया है। टाइप वाइज का मतलब टाइप वाइज, इसमें आपको 6 प्रकार मिल जाएंगे प्रश्नों के। सबसे पहले पहला प्रकार देखेंगे, उस पर हम एक क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरा प्रकार देखेंगे, एक क्वेश्चन हल करेंगे। इस प्रकार से हम सभी 6 प्रकार को देखेंगे और 6 प्रश्न को हल करेंगे। फिर उसके बाद हल करने के बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें लगातार सभी मिसलिनियस प्रश्न आपको मिल जाएंगे, वो दिशा परीक्षण के ही। वो किस में मिलेगा? पार्ट 2 वीडियो में। इसी प्रकार से हमारी सभी वीडियो होने वाली है। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे बता दें कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के नाम से शायद ही देखने को मिल जाए। जो डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं वो केवल अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं कोई भी लेसन चालू करूँगा उसको टाइप वाइज बताऊँगा। टाइप वाइज बताने के बाद हर एक टाइप पे मैं एक एक प्रश्न लगवाऊँगा। फिर जब उसी लेसन का दूसरा वीडियो जब लेके आऊँगा तो मैं उसमें ऑल टॉपिक को मिलाकर प्रश्न बनाऊँगा और उसमें सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों को लगाना शुरू करते हैं। टाइप वाइज प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा होगा बेसिक जानकारी जो थी NMMS पे। अब हम आपको बता दें कि हम लेसन स्टार्ट कर दिए दिशा परीक्षण। यहाँ पे उसके प्रकार को देखने वाले हैं। तो पहला प्रकार जो होगा दिशा ज्ञात करने वाला होगा। दूसरा जो होगा जब दिशा परिवर्तन करना होगा, जब दिशा के नाम बदल दिया जाएगा। अगला होगा जब दिशा ज्ञात करेंगे जब कोण दिया रहेगा। चौथा टाइप होगा किसी व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। और पांचवा होगा कोई दूरी ज्ञात करना, मतलब कुल दूरी कितना चले हैं। या फिर छठवां टाइप हो जाएगा न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। इन 6 प्रकार को चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा शुरू हो जाता है दिशा ज्ञात करना, टाइप फर्स्ट। देखिएगा, अब यहाँ पे आपको प्रश्न मिल जाएंगे और आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे अगर किसी भी चीज़ को दाएं बाएं मुड़ाना होगा, पूर्व दिशा में ले जाना होगा, पश्चिम दिशा में ले जाना होगा, तो आप सोचिएगा कि उस जगह आप हैं और आपको ही लेफ़्ट राइट मुड़ना है। चलिए आप प्रश्न देखिए। प्रश्न दिया है कि श्रीकांत एक स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब सुनिए, अभी आपको बताया गया है पश्चिम दिशा किधर होती है। जैसे ऊपर तो आपका नॉर्थ हो जाता है, फिर उसके बाद साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये बात आपको ख्याल होनी चाहिए। तो अब कोई भी व्यक्ति होगा चलना चालू करेगा तो 5 किलोमीटर पश्चिम जाएगा। तो पश्चिम हमारा इधर है
इसको इधर चला दीजिए और कितना चलाइए 5, लिखते भी जाइए। फिर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर चलता है। अब मेरे भाई सोचिए, कोई लड़का है, इसको इधर लेके जा रहे थे तो दाएं घूमा, इसका लेफ्ट हाथ इधर है, राइट हाथ इधर है, तो ये जाएगा तो दाएं कहाँ घूमेगा, नीचे घूमेगा। देखिए ये लड़का जा रहा है इधर, अब दाएं घूमते हैं ना, मतलब बाएं होता है एक दाएं होता है। तो अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो नीचे लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर राइट। तो कह रहा है ना कि वो दाएं की दिशा की ओर घूमता है, जाएगा और 5 किलोमीटर दाएं की ओर घूम जाएगा। कितना घूमा, 5 घूमा। उसके बाद वह बाएं घूमता है, किधर घूमता है, बाएं, मतलब इधर। रुकिए मैं फिर से इसको बनाता हूँ। जैसे यहाँ से आदमी चलना चालू करता है, एक बार वो पश्चिम दिशा की ओर जाता है 5 किलोमीटर, तो पश्चिम दिशा हमारी इधर है। फिर उसके बाद कह रहा है कि दाएं घूमकर 5 किलोमीटर चलता है। अगर आप इस दिशा में जा रहे होंगे तो आपका नीचे लेफ्ट हाथ हो जाएगा, ऊपर राइट हाथ हो जाएगा। तो आपको दाएं घूमना है, मतलब राइट हाथ में 5 किलोमीटर चलना है। चलिए तो ऊपर लेके जाते हैं 5। ठीक। अगर आप सोचिए ऊपर जा रहे हो तो आपका लेफ्ट हाथ इधर आता होगा, राइट हाथ इधर आता होगा। ये सब कल्पना अपने मन में करते हुए आगे चलना है। फिर कह रहा है इसके बाद वो फिर बाएं घूमता है, किधर, अब बाएं घूमेगा तो इधर ही घूमेगा, और वो भी चलता कितना है, 5 किलोमीटर। फिर लास्ट में प्रश्न देखिए, उसका मुख अब किस दिशा में है। अब सोचिए, अब आपको हम घड़ी बना के बताए हैं। इधर हमारा ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर आदमी इधर जा रहा है तो मिडिल से मानते हैं कि आदमी इधर जा रहा है। जब आदमी इधर की ओर जा रहा है तो आप बताएंगे कि इसका मुख किस दिशा में होगा। तो सर जी हमको पता है कि इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, तो हम कह सकते हैं कि वेस्ट। कौन सी दिशा है, वेस्ट। ठीक है। इस प्रकार से लेफ्ट राइट मुड़ेगा या मुड़ाएगा या जिस दिशा में लेके जाएगा। तो आप अपनी कल्पना कीजिए कि आप वहाँ पे हैं और आपको ये क्या कर रहा है, इधर उधर मुड़ रहा है। अब आते हैं अपने टाइप 2 वाले प्रश्न पे। टाइप 2 वाले प्रश्न की ओर देखते हैं। टाइप 2 वाला प्रश्न दिया हुआ है, यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए। देखिए ये सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। दक्षिण पूरब जो दिशा है उसका नाम बदल के उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब का नाम बदल के पश्चिम हो जाए, तो अन्य दो दिशा भी इसी प्रकार बदल दी जाए तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। आइए आपको डायग्राम से समझाते हैं। देखिए वास्तव में तो होता है नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट, सॉरी ईस्ट के बाद साउथ और इधर वेस्ट। कह रहा है कि दक्षिण पूरब, दक्षिण का मतलब नीचे, पूरब का मतलब यहाँ पे, ये वाली जो दिशा है दक्षिण पूरब, इसको उत्तर माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है, उत्तर। अर्थात गलती से ना इस वाली दिशा को कितना डिग्री बढ़ा दिया जा रहा है। तो देखिए ये पूरा हमारा 90 होता है, तो इसका ये आधा 45 हो गया और ये पूरा 90 हो गया। मतलब ये पूरा ना 135 डिग्री बढ़ा करके बताया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 135 डिग्री बढ़ा करके बताया जा रहा है। तो देखिए अब क्या पूछा है कि पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। तो मेरे भाई पश्चिम दिशा यही ना है, तो पश्चिम दिशा को बढ़ाइए कितना, 35, एक इधर 45 इधर 90, कुल मिला के 135 बढ़ाइए। ये पूरा हमारा 90 है। बढ़ाने का भी दिशा क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो इतना यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 हो जाएगा और ये हमारा 35 हो जाएगा। तो 90 + 35। अब देखिए हमारा
45 सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 135। कितना हो गया? 135। तो कुल मिला के घुमा फिरा के हम कहाँ आ गए? इसी पे आ गए। इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था दक्षिण पूरब। ये पूरब है ना, ईस्ट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब। ठीक है, दक्षिण पूरब, ख्याल रखिएगा। अब देखते हैं टाइप 3 प्रश्न को। टाइप 3 प्रश्न क्या कह रहा है और ये किस प्रकार का आता है, इसको भी देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि मैं पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। ठीक है, बात खड़ा रही है। मैं 45 अंश दक्षिण दिशा में घूमता हूँ, फिर मैं 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ और 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। अब मैं किस दिशा में मुँह करके खड़ा हूँ? चलिए, सही बात है भाई। आपको दो बातें बताए हैं शुरू में कि देखिए, घड़ी होती है, क्या होती है? घड़ी होती है। घड़ी हम जानते हैं कि इधर से इधर की ओर चलती है। तो घड़ी की दिशा में अगर चल रही होती है कोई चीज़ तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? CW में समझिएगा, क्लॉकवाइज। इसी का नाम होता है दक्षिणा आवर्त। लेकिन जब घड़ी के हम लोग उल्टा चल रहे होते हैं इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या पढ़ते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात आप जान गए होंगे। अगर घड़ी की दिशा में जाएंगे तो क्लॉकवाइज और घड़ी के उल्टा जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब आइए प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि मैं पश्चिम की ओर खड़ा था। चलिए भाई, इधर इधर पश्चिम होता है, उसको इधर खड़ा कर देते हैं। फिर कह रहा है कि मैं 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमा। सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहेगा तो आप इस लाइन में लिखिएगा कोई बात, एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो इस लाइन में लिखिएगा। सुनिएगा, चलिए हम लिखते हैं। ये हमारा क्लॉकवाइज रहेगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। कह रहा है ना कि मैं 45 अंश किधर घूमता हूँ? दक्षिणावर्त में, मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में। फिर मैं 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ, मतलब क्लॉकवाइज में ही घूमता हूँ। फिर मैं 270 अंश वामावर्त। अब देखिए, वामावर्त में इधर 270 अंश किधर आता है? एंटी क्लॉकवाइज में। कह रहा है कि अब मेरा मुख किस दिशा में होगा। चलिए, तो पहले पूरा क्लॉकवाइज को जोड़ लीजिए। 5 हो जाएगा, 8 4 12 को 2, 1 1 2, 225। अब जोड़ते हैं ये क्लॉकवाइज को, तो क्लॉकवाइज एक ही बार घुमा है तो कितना हो गया? 270। अब अगर सुनिए, जिसका मान ज़्यादा आएगा लास्ट में वो उसी दिशा में घूमता है। तो देखिए, क्लॉकवाइज 225 और एंटी क्लॉकवाइज 270। तो डिफरेंस निकालेंगे, अंतर। क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। तो देखिए, एंटी क्लॉकवाइज का मान ज़्यादा है तो 270 में से 225 घटा देंगे। 10 में से 5 जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, अर्थात 45 डिग्री। तो देखिए मेरे भाई, लड़का खड़ा था पश्चिम दिशा में। अब इसको घुमाना है, लास्ट में इसको दोनों को घटाएं तो कितना गया? 45। अब इस 45 को किधर मुड़ाएं? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो देखिए, किसका मान ज़्यादा है तो कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज का मान ज़्यादा है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम दिशा से घुमा दीजिएगा 45 अंश, तो यहाँ पे आ जाएगा आधा। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है साउथ वेस्ट। नीचे साउथ वेस्ट, अर्थात दक्षिण पश्चिम। इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हर एक बच्चा सीखेगा, हर एक बच्चे के घर पे स्कॉलरशिप्स आएगी, चाहे कितना भी कमज़ोर हो। और उसके लिए मतलब ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। मेरे साथ
जुड़ जाइए, ठीक है। आपको कहीं भी किसी तरीके से दिक्कत नहीं होने वाली है। टाइप 4 देखेंगे। अभी तो मैं आपको केवल टाइप वाइज ही करवा रहा हूँ ताकि आपको हर एक जैसे भोजन का टेस्ट मिल जाए, फिर आपको एक ही बार मैं पूरा करवाऊँगा प्रश्नों को। आइए अब चौथे प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपने चौथे टाइप के प्रश्न को। देखिए, अभी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल रही होगी। कुछ दिन में आपको लाइव क्लास भी दे दिया जाएगा। और हर संडे को किस तरह, संडे को भी डाउट क्लास रखा जाएगा। आपके मन में कोई भी डाउट होगा इस एग्ज़ाम को लेके, तो आप उस डाउट में ज़रूर शामिल होइए, ताकि आपको पता चल सके कि जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे उसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो डाउट के लिए एक टाइमिंग हम आपको बता देंगे, उस पे आप लोग अवेलेबल हो जाइएगा। और ये पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ भी दे देंगे। टेलीग्राम चैनल अब है क्लासेस 91, डालेंगे तुरंत आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। टाइप नंबर 4 देखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न में कैसे इसको हल करते हैं सुनिए। कह रहा है कि प्रेरणा स्कूल जाने के लिए घर से उत्तर की ओर जाती है, ठीक है। अब आपको बता दें, ऊपर नॉर्थ अर्थात उत्तर होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो कोई अगर प्रेरणा नाम की लड़की स्कूल जाना चाहती है और अपने घर से निकल जाती है, ठीक है, और घर से निकलने के बाद वो उत्तर की ओर जाती है, मतलब उत्तर हमारा ऊपर पड़ता है, फिर बाएं मुड़ जाती है। आप ही सोचिए, आप अगर जा रहे होंगे तो आपका बायां हाथ इधर होगा, दाहिना हाथ इधर होगा। तो बाएं मुड़ना होगा तो आप इस दिशा में मुड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, किधर, इधर मुड़ जाएंगे, ठीक है। मुड़ गए, फिर उसके बाद फिर क्या कर रही है, तथा वो पहले बाएं मुड़ती है फिर दाएं मुड़ती है। अब सोचिए, आप इधर जा रहे हैं, तो आप इधर जाएंगे तो नीचे आपका लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर आपका राइट हो जाएगा। तो आपको किधर मुड़ना है, दाएं तरफ मुड़ना है। रुकिए फिर बनाते हैं, चल पूरा कट गया। आप उत्तर दिशा में जा रहे थे, आप इधर मुड़े थे, और आपको कहाँ मुड़ना है, दाएं तरफ। तो दायां हाथ आपका ऊपर हो जाएगा, तथा अंत में बाएं की ओर मुड़ता है। आप अगर इधर जा रहे होंगे तो आपका बायां हाथ इधर होगा, दाहिना हाथ इधर होगा। तो आप बाएं दिशा में घूम जाते हैं, और घूमने के बाद आप स्कूल पहुंच जाते हैं। यहाँ होम से निकली थी प्रेरणा और स्कूल पहुंच गई। तो कह रहा है उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, उसका घर कहाँ था, उसका घर ये है, ठीक। यहाँ पे आप लोग ऐसे एरो बना दीजिएगा। अब उसके घर से ये जो इसका स्कूल है इस दिशा में है, मुख्य दिशा में नहीं है, ना ही वो नॉर्थ में है, ना ही ईस्ट में, ना ही साउथ में, और ना ही वेस्ट में। तो वो है किधर, तो कह देंगे कि नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, अर्थात नॉर्थ और वेस्ट दिशा में है, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में। किधर है, उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक। तो इस ये रहे हमारे टाइप 4 वाले प्रश्न। इसमें आपको दिशा बताना होता है कि वो उससे किस दिशा में वस्तु स्थित होती है। चलिए, अभी आपका पहला बार अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे होंगे तो परेशान नहीं होंगे। अभी आपको केवल दर्शन कराया जा रहा है कि आप लोग देखिए कि इस प्रकार के प्रश्न पूछते जाते हैं। टाइप 5 देखेंगे। टाइप 5 में क्या होता है कि इसमें राम नाम का एक लड़का है, वो दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब देखिए, हम कलर का चेंज बदल देते हैं। अब सुनिए, यहाँ पे राम नाम का है, दक्षिण दिशा नीचे होती है। आपको मैं हम बार बार बता रहे हैं कि ऊपर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। वो कहाँ जाता है, दक्षिण दिशा में जाता है और 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर वो दाएं मुड़ता है। अब सोचिए, आप पीछे जा रहे होंगे घूम के,
तो इधर इसका लेफ्ट होगा, इधर इसका राइट हो जाएगा। आपका भी होगा, आप भी सोचिए कि अगर आप नीचे जा रहे होंगे तो इधर आपका लेफ्ट दिशा होगा और इधर आपका राइट दिशा होगा। जिस दिशा में बैठ के अपने मोबाइल को देख रहे होंगे वो सामने वाली दिशा होगी। वहीं आप जस्ट 180 डिग्री पे पीछे घूमेंगे तो आपका लेफ्ट हाथ इधर हो जाएगा, राइट हाथ इधर हो जाएगा। मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अगर आप किधर मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं। ठीक, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर फिर साइकिल चलाई। दाएं मुड़ेंगे अर्थात ऊपर जाएंगे, तो ये भी हमारा 10 का लाइन है, तो इसी के बराबर वो भी कितना हो जाएगा, 10 की लाइन हो जाएगी। बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर, अब आप इधर होंगे तो बाएं मुड़ेंगे तो आपका बाएं हाथ इधर हो जाएगा और आप 15 किलोमीटर इस दिशा में जाएंगे। चलाकर सीधे अपने घर पहुंचती है। उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ा? ठीक है, देखिएगा, उसने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे वो ख़त्म हो गई। तो अब हम जानेंगे कि क्या पूछा है, उसने कितने किलोमीटर साइकिल चलाई, उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ी। तो पहला काम हम देखेंगे। हम देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि चलाई, सीधे अपने घर पहुँचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ी। अगर उसको सीधे घर पहुंचना होगा इस दिशा इस तरह से, तो वो कितना चलाएगा। तो देखिए इसी भुजा के बराबर ये भी भुजा हो जाएगी। तो इस भुजा को 6 माने हम लोग, क्यों? क्योंकि नीचे सेम बराबर है तो ऊपर भी इतना दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो वो 6 हो जाएगा और इधर कितना गया है, 15। तो टोटल जोड़ देंगे तो 15 प्लस 6, 15 से कितना हो जाएगा, 21। अर्थात उसको कम से कम सीधी दिशा में अपने घर पहुंचने के लिए उसको 21 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मतलब टाइप 6 ही होगा। आइए टाइप 5 पहले लगाते हैं। टाइप 5 में देखते हैं प्रश्न को। नहीं, ये तो हो गया ना, टाइप 5 शायद ऊपर हो गया। राम नाम का लड़का है, हाँ हो गया, ठीक है, 21 किलोमीटर। अब टाइप 6 देखेंगे, ठीक ना। टाइप 6 ये लास्ट टाइप है जो कि आप पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए पढ़ने वाले जो लड़के हैं ना सीरियस होते हैं। कैसे होते हैं, सीरियस। अगर उन्होंने ठाना है कि नहीं, हाँ हम बैठ के एक जगह इत्मीनान से, मेरी अगर 30 मिनट की वीडियो है या 1 घंटे की वीडियो जो मुझे सफलता दिला सकती है, तो आप उसके बीच सोचेंगे कि आपको मनोरंजन किया जाए, आपको इंटरटेन किया जाए। तो भाई ये हंसी मजाक वाला सिस्टम नहीं ना, ये पढ़ाई है। और पढ़ाई को अगर सीरियस मान के बैठ के अगर पढ़ने में अगर आपका मन लग गया तो मानिए कि पढ़ाई आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। तो इसीलिए बोलते हैं जब भी बैठिए मोबाइल से पढ़ने तो मोबाइल को दूर रख के ऐसे लैंडस्केप मोड में रख दीजिए, फिर ऐसे छूने की उसकी आवश्यकता ही ना पड़े और ध्यान से देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। इससे क्या होगा, आपका जो ध्यान होगा एकदम एकाग्र हो जाएगा और आपके नोट्स अच्छे बनेंगे और जो भी आप ध्यान से पढ़ेंगे वो दिमाग में याद होता जाएगा। चलिए, आज मेरी पहली फर्स्ट क्लास है। इसी तरह से आपको रीजनिंग की बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली हैं, सभी मैं चैप्टर को करवाने वाला हूँ। और यकीन मानिए जो लड़का इसको कर लेता है उसको एग्ज़ाम में कहीं से कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर जाता है। यहाँ एक व्यक्ति है, 4 किलोमीटर उसको उत्तर भेज देते हैं। उत्तर मतलब ऊपर होता है। आपको बता दें, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। फिर 6 किलोमीटर पूरब जाता है। फिर उसने क्या किया, वो लड़का मुड़ गया और 6 किलोमीटर पूरब में चला गया। पूरब चूँकि इधर है। फिर
4 किलोमीटर ठीक उत्तर चला गया। चलिए 4 किलोमीटर उसने क्या किया, उत्तर चला गया। कह रहा है वो अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। ठीक है, वो अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। यहाँ से लड़का चलना शुरू किया था, यहाँ पहुँच गया, तो आपको दूरी बतानी है। तो आपकी जो दूरी हो जाएगी, देखिए कुछ इस प्रकार से होगी, ये वाली दूरी हो जाएगी ना, ये न्यूनतम दूरी होगी। इसी दूरी को क्या करना है, बताना है। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका 4 है, ये भी आपका 4 है, ये पूरा मिला के यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये 3-3 में बढ़ जाएगा। कितने में बढ़ जाएगा, 3-3 में बढ़ जाएगा। और आपको बता दें कि जब भी न्यूनतम दूरी बतानी होती है, तो ये वाली जो दूरी होती है, बीच में 90 अंश होता है, तो इसको मानते हैं हम लोग कर्ण, इसको मानते हैं आधार, इसको मानते हैं लंब। तो आपको सूत्र बता दें पाइथागोरस प्रमेय का, वैसे तो सभी लोग पढ़े होंगे कि कर्ण बराबर करड़ी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप सभी लोग पढ़े हुए हैं। चलिए हम इसको दिखाते हैं। ये 4 है, ये भी 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये जो दूरी है इसी को हमको ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप हल करेंगे इसको, एक हल कर देते हैं, उसके बाद सब रख देंगे। आधार है, लंब है, तो आधार कितना है 3, 3 का वर्ग 9, लंब कितना है 4, 4 का वर्ग 16। अगर सबको जोड़ते हैं हम लोग तो 25 आ जाएगा। और करड़ी में 25 के मान क्या होता है 5, कितना होता है 5। तो अर्थात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 5 हो जाएगी। और सेम वही कहानी इधर भी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की 5 हो जाएगी। तो ये वाला 5 और नीचे वाला 5 मिला के 10 किलोमीटर। अर्थात जो व्यक्ति है वो न्यूनतम दूरी अगर देखा जाए तो 10 किलोमीटर दूर अपने घर से है, या फिर प्रारंभिक बिंदु से है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका दिशा परीक्षण का टाइप वाइज प्रश्न समाप्त होते हैं। ये जो होगा आपको नेक्स्ट दिन देखने को मिल जाएगा। मैंने देखिए प्रश्नों के सेट्स आपके लिए तैयार कर दिए हैं। तो आज जो भी हमने बताया है उसको नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से ध्यान से रिवीजन कीजिएगा और हर एक बात को नोट कीजिएगा। अब तक हमने 6 टाइप के प्रश्नों को देख लिया है और कैसे कैसे उनको हल करना है, क्या क्या अप्रोच लगाना है, सब कुछ हम आपको बता दिए हैं। ये जो वीडियो आप लोग को डेली मिल जाएगी 7 बजे AM पे। अब कल हम लोग दिशा परीक्षण के पार्ट 2 वीडियो देखेंगे और इसमें केवल सवाल होंगे। क्या होंगे, केवल अच्छे अच्छे सवालों से आपसे मुलाकात होगी और इन्हीं सवालों को आपको लगाने भी होंगे। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनिए। 2 चैनल हैं, एक का नाम है अभय क्लासेस, ठीक, एक का नाम है अभय क्लासेस टाल्क्स नाम है। तो आपको बता दें इस वाले पे, पहले वाले पे केवल आपको एजुकेशन पर्पस से वीडियो बनाई जाती है, एजुकेशन संबंधित, शिक्षा के संबंधित तैयार करवाया जाता है। जो सेकंड वाला होगा, अब इस पे हम आपको स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी ऐसी योजना निकल रही है जो कि छात्रों या फिर अन्य व्यक्ति के लिए ज़्यादा लाभप्रद है, तो इन 3 टाइप के वीडियो को आपको देखने को मिल जाएगा। अर्थात आप जो देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, ये हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो इस पे भाई आपको केवल और केवल पढ़ाई वाली वीडियो मिलेगी। तैयारी भी करवाएंगे, या फिर आने वाले समय में कोई भी अगर छात्रवृत्ति योजना निकल जाती है तो उसकी भी तैयारी चालू करवा देंगे। जैसे निकली हुई है इस बार UPNMS, इसकी तैयारी नवंबर तक होने वाली है। 10 नवंबर की एग्ज़ाम होगा, तो एकदम 10 नवंबर तक एकदम कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है। और
जो भी अदर भाई इस वीडियो को देखे होंगे, अगर इस वीडियो पे आए होंगे, तो आपके लिए जो चैनल बता रहे हैं अभय क्लासेस टाल्क्स नाम से है, उस पे आपको यकीन मानिए आपकी प्रॉफिट वाली ही वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी स्कॉलरशिप्स योजना निकलेंगे या गवर्नमेंट जॉब आएंगी, उन सब की तैयारी मैं मतलब जानकारी इस पे दे दूंगा। सबसे पहले फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, मतलब टेक्निकल चीज़ों के बारे में हम बताऊंगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिशा परीक्षण के पार्ट 2 वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।